तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा टुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला के दर्शन। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट दैट वीडियो। सो कल हमने टुंगनाथ पर ही स्टे किया था और आज सुबह चंद्रशिला ट्रैक कंप्लीट करके हम वापस चौपटा आ गए और अब हम चौपटा से जा रहे हैं त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण वो मंदिर है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और ये चौपटा से पड़ता है लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे केदारनाथ वाले रूट पर। और जैसे केदारनाथ, टुंगनाथ या बद्रीनाथ के कपाट नवंबर में बंद हो जाते हैं और फिर अगले साल मई में ओपन होते हैं, वहीं ये मंदिर सारे साल खुला रहता है दर्शन के लिए। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं एंड आई एम श्योर कि पहुंचने में हमें रात होने वाली है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि रात में ड्राइव करना यहाँ पे या इन जनरल पहाड़ों पे अवॉइड करना चाहिए। बट इस बार हमारे पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए हम ये कर रहे हैं, अदरवाइज़ मैं कल सुबह ही निकलता। और त्रियोगी नारायण में पहले कभी नहीं गया, जबकि चौपटा में पहले आ चुका हूँ, तो ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए। और सोचिए कितनी खास जगह है अपने आप में, जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था और वो भी 3 युग पहले। और उस हवन कुंड की अग्नि तब से आज तक लगातार जल रही है, जिसका नाम है धनंजय अग्नि। ये वाटरफॉल आते हुए मैं दिखा नहीं पाया था वीडियो में सही से, अब रुक के दिखाता हूँ आपको। और इस रोड पे ये ही नहीं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ये देखिए। और इस टाइम पानी का फ्लो बहुत तेज़ है यार, वाह। तो अब यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। मैं रुक के थोड़ा बताता हूँ आपको। तो ये रोड जो सामने से आ रही है, ये आ रही है रुद्रप्रयाग से, और ये रोड जिससे हम अभी आए हैं ये रूट जाता है चौपटा और बद्रीनाथ की तरफ। और अगर राइट में ये ब्रिज की तरफ हम टर्न लेते हैं तो केदारनाथ वाला रूट आता है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो 6 किलोमीटर है गुप्तकाशी, फिर फाटा पड़ेगा, फिर पड़ेगा सोनप्रयाग, और फिर सोनप्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर है त्रियोगी नारायण। देखिए कितना औसम रिवर व्यू है। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक के दिखाना चाहिए आपको। फिर निकलते हैं फटाफट क्योंकि अब रात भी होने वाली है। तो ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है और देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है सनसेट का। और अभी हम फाटा के आसपास हैं और सोनप्रयाग यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर रह गया है। फिर सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर आगे है त्रियोगी नारायण। और शाम होते होते पहाड़ और ज़्यादा सुंदर और थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं। तो जितना भी हो सके नाइट ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप 2 व्हीलर से हों और विदाउट एनी ग्रुप, या फिर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ कोई ग्रुप नहीं है, तो नाइट ड्राइविंग तो अवॉइड करें जितना हो सके। तो हम इस टाइम फाटा क्रॉस कर रहे हैं और सोनप्रयाग हार्डली 10 किलोमीटर रह गया है। और गाइज़ ये रूट रात का बिल्कुल भी नहीं है, बाइकर्स तो टोटली अवॉइड करें यहाँ पे रात में। अभी पीछे जगह जगह पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड्स था कि पूरे पूरे पहाड़ रोड पे आ रखे थे, और थोड़ी हल्की हल्की बारिश की वजह से उस रोड पे ना पूरा स्लश बन गया था, और ऊपर से गुप अंधेरा, तो वहाँ चलाना रात में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इनफैक्ट गाड़ियाँ, 1-2 गाड़ियाँ जो थी वो भी मुश्किल से जा रही थी। तो
अंधेरा था, मैं दिखा नहीं पाया, कैप्चर नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट डे जब त्रियुगी नारायण से मैं वापस जाऊंगा तब दिखाता हूँ वीडियो में। अंधेरे में ज़्यादा कुछ ना कैप्चर नहीं हो पाता। और बस ये 3 बाइक राइडर्स दिखे हमें, और ये पड़ोसी हैं अपने। इनके बाइक का नंबर है UP 14 गाज़ियाबाद का और अपना UP 15 मेरठ। तो पड़ोसी हुए। बट सीरियसली गाइस, रात में बाइक का रूट नहीं है और अभी कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रखा। अभी सिर्फ शाम के 7 बजे हैं और अब GoPro की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। तो सीधा मिलते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर में। तो अब हम पहुंच गए हैं त्रियुगी नारायण। वैसे ये मंदिर नारायण यानी विष्णु जी का है और इसी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान विष्णु बने थे पार्वती जी के भाई। और ये मंदिर सारे साल खुला रहता है। यहाँ पे अच्छा खासा स्नोफॉल होता है, पर स्टिल स्नोफॉल के बाद भी यहाँ के कपाट बंद नहीं होते। और यहाँ पे कपल्स भी आते हैं शादी करने के लिए, और इंडिया से ही नहीं बल्कि फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं यहाँ पे शादी करने के लिए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब होता है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु। यहीं पे भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से भादो एकादशी को जन्म लिया था और राजा बलि जो प्रहलाद के पोते थे उनसे 3 पग पृथ्वी दान में मांग के राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। उसी भगवान विष्णु को साक्षी करके त्रेता युग में माता पार्वती और शिव शंकर की शादी यहीं पे हुई। पहली शादी हरिद्वार कनकल, वो दक्ष पुत्री थी और सती नाम था। वहाँ यज्ञ में भाग लेने के कारण माता जी अपना शरीर त्याग देती हैं और दूसरा जन्म पर्वतराज हिमांचल के घर में लेते हैं। पर्वतराज की पुत्री कहलाने से पार्वती नाम पड़ा और राजा हिमांचल के इष्ट देवते भगवान विष्णु, उन्होंने इस मंदिर को बनाया और भगवान विष्णु को साक्षी करा के अपनी पुत्री पार्वती को शादी यहीं पे कराई। यहाँ पे देखने के लिए पहला ये ब्रह्म कुंड है, दूसरा ये रुद्र कुंड है। ये 2 कुंड स्नान के हैं। ऐसे आगे आओ। ये 2 कुंड स्नान के हैं। तीसरा ये विष्णु कुंड है जिसमें नमो नारायण करके आचमन किया जाता है। चौथा ये सरस्वती कुंड है। यहाँ पे पितृ कार्य होते हैं, जिनके माता पिता भाई बहन सास ससुर नाना नानी कोई गुजरे हैं वो जलदान तर्पण करते हैं। 5वीं जगह ये धर्मशिला। यहीं पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था और इस चीज का पूजन पठन भी यहीं पे होता है। बड़े मंदिर में देखेंगे आप, बीच में भगवान विष्णु जी हैं, दाएं तरफ डोले पे लक्ष्मी माता जी है, बाएं तरफ सरस्वती माता जी है। भगवान के चरणों में ताम्र पाता है, उसमें 108 शालिग्राम है। पीछे दीवार पे भगवान की पंचायत कुबेरनाथ, भैरवनाथ, बद्रीनारायण, चतुर्भुजनारायण आदि गुरु शंकराचार्य और रामचंद्र जी। भगवान के ठीक सामने चांदी का दिया है, उसी के नीचे शिव और पार्वती का सौभाग्य में यह शादी का जोड़ा है। सामने वो धन अग्नि, उस अग्नि और भगवान विष्णु को साक्षी करके माता पार्वती शिव शंकर ने सप्त फेरे ली थी, वो आग अभी तक जलती है। उसमें लकड़ी लगाने का मातम भी है। ज्ञाति लोग अपनी तरफ से भी लकड़ी लगाते हैं। द्वार पे गणेश जी हैं, ईशानेश्वर हैं, अर्धनारेश्वर हैं, बजरंगबली, अन्नपूर्णा माता जी हैं। ये यहाँ के सूक्ष्म वर्णन है। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, पूजा पाठ कराते हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति से दान लेते हैं इसी स्थान पे लेते हैं। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे उस हवन कुंड की अग्नि है जो 3 युगों से लगातार आज भी जल रही है, जिसके चारों ओर भगवान शिव और माता पार्वती ने फेरे लिए थे। और अंदर ही भगवान विष्णु का भी मंदिर है, बट क्योंकि उसकी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम वो अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। और इस अग्नि के कारण इसे अखंड धुनी टेम्पल भी कहा जाता है।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करना, स्वाहा बोलूंगा सब एक साथ डाल देना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधाय नमस्तुते स्वाहा। और यहाँ पे इस हवन कुंड में आप अपनी श्रद्धा से लकड़ी भी लगा सकते हैं। और वो जो सामने आप देख रहे हैं ना गेट, वो है विष्णु जी का मंदिर, बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वो अंदर से नहीं दिखा पाएंगे हम। सारे देवताओं ने बनारस अस्सी घाट पे यज्ञ को आयोजन किया और राजा दक्ष को यज्ञपति बनाया। और सभी देवताओं ने राजा दक्ष को प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। भोले शंकर ने उनका अभिवादन नहीं किया, क्योंकि अगर भोले शंकर उनको प्रणाम करते, उनका अभिवादन करते, उनकी तीसरी नींद को खुलते ही राजा दक्ष वहीं पे भस्म होते थे। वो त्रिलोकी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और राजा दक्ष ने उसका गलत अर्थ निकाला कि मेरा दामाद होते मेरी बेइज्जती अपमान कर रहा है। तो राजा दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए अपनी राजधानी कनखर दक्षपति महल में यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को बुलाया, माता सती और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। जब माता सती और भोले शंकर कैलाश पर बैठे थे तो नारद जी आ गए, कहा कि तुम्हारे मायके में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, आपको नहीं गए? तो कह हमको बुलावा नहीं आए। तो सती माता शिव शंकर से अनुरोध करती है कि मैं वहाँ जाती हूँ, आप भी चलो। भोले शंकर का नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक स्त्री हट भोले शंकर हट जाते हैं और सती को आज्ञा देती हैं। देखते हैं वहाँ सारे देवताओं, यक्ष, किन्नर, नाग सभी का स्थान बना, पर भोले शंकर का कहीं स्थान नहीं। वो माता सती का उनके माता पिता बड़ा अनादर करते हैं। वो जोश में आके जो यज्ञ कुंड है वहीं पे प्रण लेते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं आप ही से शादी करूँगा। और उस यज्ञ कुंड में अपनी आहुति देते हैं। उनकी आहुति तो शंकर भगवान जी अपने कैलाश पर सब देखते हैं इस ढंग से। वो यज्ञ को भिन्न कर आते हैं, वो अन्य गणों के द्वारा और यज्ञ को भिन्न करते हैं और राजा दक्ष का सर काट देते हैं। वीरभद्र के रूप जी भेजते हैं वहाँ मेरे को सर काट के। और उधर पार्वती जो है दूसरा जन्म हिमावंत के यहाँ लेती हैं। और जब वो सियानी होती हैं उनको पूर्व जन्म की याद आ जाती है कि मैं पहले जन्म में शिव शंकर की से ब्याही थी। तो ये गौरी नाम गुफा पे वो तपस्या करती हैं। और सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद हम जाएंगे धारी देवी, जो चारों धामों की रक्षक देवी हैं। तो जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए हर हर महादेव।